हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज हम बात करेंगे कमेंट के आधार पे कि आपकी डिमांड क्या है। चलिए उसी पे बात करेंगे। डिमांड है आज की कि सर हम ये कैसे पता करें कि कल शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। शेयर से मतलब प्राइस, कि हम कल का कैसे पता करें कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर बहुत एक आपको क्लियर कट बोलूँ। मैं वो शायद इसी के लिए ज़्यादा मशहूर हूँ कि मैं हसीन सपने नहीं दिखाता। क्योंकि जिन लोगों ने मेरा क्रिप्टो करेंसी वाला चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, क्रेजी क्रिप्टो मिंटू, वहाँ पर भी आप देखिए मैं बहुत क्लियर कट बोलता हूँ, जैसा है वैसा ही बोलता हूँ। इसलिए कि हसीन सपने मत दिखाओ, क्यों? उससे क्या है, फिर उम्मीदें टूटती हैं। वही दिखाओ जो फैक्ट है, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि हम बहुत अच्छा पैसा कमाएं, कम समय में कमाएं और कम पैसा लगाकर कमाएं और अच्छा कमाएं। लेकिन उसके लिए उसके रिस्क फैक्टर वो सारे जानने बहुत ज़रूरी हैं। और वही चीज़ मैं क्लियर कट बताता हूँ। उससे क्या है कि आप हर एक चीज़ के लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखें। कई बार होता ये है कि हम हसीन सपनों के साथ आते हैं और हमारे साथ फिर बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर हम कहीं के नहीं रहते, न आगे जा पाते हैं न पीछे जा पाते हैं। तो इसलिए वो नौबत क्यों आए, तो इसलिए पहले से वो कहते हैं कि जितने हर्डल्स हैं, जितनी परेशानियां हैं, उनको पहले आप सीखो, उनको पहले आप नज़र में डालो, जिससे आप बिल्कुल पूरी तरीके से, यानी हमारे पास वो सारे के सारे एपरेटस होने चाहिए, सारे वो हथियार होने चाहिए। और वो होंगे कब? जब हमें पता हो कि सामने वाला कितना मजबूत है। तो वही चीज़ें मैं करता हूँ, मैं पहले आपको मजबूत बनाता हूँ, जिससे कि आप जो भी परेशानी आए उसका डटकर मुकाबला कर सकें। वही चीज़ आज मैं आपको अपने इस शेयर मार्केट में सिखा रहा हूँ कि देखिए, ये सवाल जो है, ठीक है, जिन्होंने पूछा अच्छी बात है कि हम कैसे पता करें। तो देखिए, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है कि हम कल का कैसे ही बता सकते हैं कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कि कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिल्कुल, हम कुछ अंदाजे लगा सकते हैं कि इसका क्या ट्रेंड रह सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि पीछे जो उसका हिसाब किताब है उसको देखकर। तो देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज़ आपसे कंप्लेंट है कि आप लाइक भी कम कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कम कर रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप बढ़ाइए, क्योंकि भाई मेरी मेहनत का फल भी मुझे दीजिए। तो ये तभी मिलेगा जब लाइक अच्छे खासे आएंगे। तो ये आप थोड़ा सा कंजूसी ना करें। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो वही कहा कि हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। अब उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, उसके लिए पहले तो हमें एक अपनी अच्छी खासी नॉलेज डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। यानी हमें अपने अंदर बहुत डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि हम कल मार्केट में आए और कल ही हम महारत हासिल कर लेंगे, नहीं। 10-10 साल हो जाते हैं लोगों को, फिर भी बहुत सी चीज़ें नहीं सीख पाते। लेकिन आप अच्छे महारथी तभी बनेंगे जब मैदान में उतरेंगे, जब कुछ पैसा लेके आप मार्केट में उतरेंगे। देखिए, किताबी ज्ञान एक अलग चीज़ है, एक होता है कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। आप प्रैक्टिकल से ज़्यादा सीखेंगे बजाय किताबी ज्ञान के। लेकिन किताबी ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप कोई प्रैक्टिकल कर पाएंगे। भाई, प्रैक्टिकल करने से पहले थ्योरी तो आपको आनी चाहिए ना। तो वही है कि थ्योरी, पहले आप थोड़ी थ्योरी सीख लो, उसके बाद प्रैक्टिकल हो। जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ें अपने आप समझ जाएंगी, बहुत सी चीज़ें आप अपने ईजाद करेंगे, यानी कि नई खोज कर लेंगे अपने हिसाब से। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन पहले उसके लिए प्रैक्टिकली होना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या है कि हम कैसे पता करें? देखिए, उसके लिए बहुत से इंडिकेशंस हैं। अब इंडिकेशंस में आए, बोर्ड पे देखते हैं। पहला, कंपनी का परफॉर्मेंस, यानी कि हम जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या वो कंपनी का परफॉर्मेंस पीछे का देखा जाए तो सही सलामत है। यानी थोड़ी हिस्ट्री देखने। भाई, पता चला कोई कंपनी अभी आई है जिसका कुछ अता पता ही नहीं है, या वो करती क्या है हमें पता ही नहीं है, या उसका कैपिटल कितना है हमें पता ही नहीं है। तो क्या है कि कंपनी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि आखिर इसका कितना टर्नओवर है, करती क्या है, कोई इसका वो कहते हैं कहीं यूज है किसी चीज़ का, या कहीं कोई पहुंच में है किसी के। तो ये चीज़ें हमें उस कंपनी के बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, कंपनी का करेक्टर। करेक्टर से मतलब मेरा उसका करेक्टर नहीं, मेरा करेक्टर है कि रिटर्न, क्या पीछे उसने कैसा रिटर्न दिया है। भाई देखिए, हम तो आज नए घुसे हैं, लेकिन जो और पहले जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको तो पता है। तो वो हिस्ट्री आपको सारी उस एक्सचेंज पर मिल जाएगी कि भाई इसने आखिर
पीछे जो है क्वार्टर में कितना कितना रिटर्न दिया है, उससे भी एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ ये एक अच्छा रिटर्न दे रही। देखिए कभी भी रिटर्न ऐसे नहीं होता कि ऐसे ही चला जाएगा। भाई उसने आज मान लीजिए इतना दिया, फिर कल नीचे आया, फिर मान लिया इतना दिया, तो क्या मान लीजिए कहीं उसने 0.1% दिया है, तो कहीं उसने 0.2% दिया है, कहीं हो सकता है पूरा 1% का दिया है। तो ये क्या है, कंपनी का रिटर्न है, यानी कि ये करेक्टर है कि उसने हाँ रिटर्न दिया है। कम और ज़्यादा एक अलग चीज़ है, लेकिन रिटर्न दिया है, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। नंबर 3 आ जाते हैं, करंट मार्केट ट्रेंड कैसा है, यानी जो हालात हैं अभी हमारे बाजार के या इंटरनेशनल या नेशनल, मैं दोनों को कवर कर रहा हूं उसमें, कि वो जो हालात हैं वो पॉजिटिव हैं यानी मार्केट के फेवर में है या मार्केट के अगेंस्ट हैं। ये चीज़ मैटर करती है। क्यों? अगर मान लीजिए इंटरनेशनल या नेशनल हालात खराब हैं तो देखिए मार्केट अप ट्रेंड में तो हो ही नहीं सकता, वो चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, वो नीचे ही जाएगा। मान लीजिए कहीं युद्ध हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मान लीजिए कोई महामारी आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये क्या है, इंटरनेशनली हालात या नेशनली हालात, के हालात हमारे उस टाइम पर कैसे हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये सेंटिमेंट्स भी मार्केट पर बहुत असर डालते हैं। चलिए अगला पॉइंट, पिछला दिन कैसा था, यानी कि अगर हम कल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आज नहीं, हम कल इन्वेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का दिन कैसा था, मार्केट में आज क्या हुआ, या जिस शेयर में जिस स्टॉक में हम पैसा लगाना चाहते हैं उसमें आज क्या हुआ, आज उसमें कोई बहुत अच्छा ट्रेंड था या एवरेज था या आज वो लॉस में था, तो ये हमें आज देखना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए किसी शेयर ने आज हमें 4% का रिटर्न दिया है या 3% का दिया है, तो ये क्या है, ये तो एक एवरेज टाइप का हो गया कि 2%, 3%, 4%, ये तो हम एवरेज मान के चलते हैं कि इतना तो कल भी हो सकता है या हो सकता है कल नीचे आ जाए। लेकिन किसी शेयर ने मान लीजिए आज 20% का रिटर्न दिया है, सपोज करते हैं हम आज 20% का रिटर्न दिया है, तो हम ये मान सकते हैं कि जिस शेयर ने आज 20% का रिटर्न दिया है, ये कल जब ओपन होगा मार्केट तो एक बार को तो ऊपर जाएगा। इसलिए जाएगा कि ये जो 20% वाला है ये धड़ाम से नीचे नहीं गिरेगा, ये हो सकता है कि थोड़ा सा कल ऊपर जाए उसके बाद फिर ये गिरना शुरू हो। तो ये तो होता है, देखिए जब कोई चीज़ हम पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो उसके बाद नीचे ही आना है उसको। तो वही है कि हम ये कहें कि आज 20% जिसका है वो कल सीधा नीचे 40% चलाएगा खुलते ही मार्केट, ऐसा बहुत कम होता है। देखिए मार्केट है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम क्या है मान सकते हैं, हम अभी मान ही तो रहे हैं। क्यों? कंफर्म तो हम भी नहीं कह सकते कि ऐसा हो सकता है, लेकिन चांस यहां पर ये रहते हैं कि 80% जो है कि ये मार्केट के कल जब ओपन होगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है धीरे धीरे ये नीचे आए। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे तो मान लीजिए आप 80 की स्पीड से भाग रहे हैं, अब 80 की स्पीड से भाग के आप, ऐसा तो है नहीं कि फटाक से यूटर्न ले लेंगे। भाई 80 की स्पीड जा रहे हैं तो आपकी स्पीड धीरे 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 कम होगी, उसके बाद यूटर्न लेंगे। वही चीज़ मैं यहाँ कहता हूँ, अगर 20 का आज उसका मान ली 20% उसने रिटर्न दिया है, तो कल खुलेगा तो हो सकता है 18, 19, 18, 17 ऐसे करके फिर नीचे आए धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं क्या है कि स्पीड इसको कम करनी पड़ेगी तभी तो नीचे आएगा, तो तब तक आप अपना प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो यहाँ पर ये चांस बनते हैं, खासकर हमें तब ऐसी कंपनियों का वहाँ पे चयन करना होगा कि आज क्या हुआ मार्केट में। तो वही मैंने लिखा ना, पिछला दिन कैसा था, यानी कि आप जिस शेयर के बारे में सोच रहे हैं उसकी पिछले दिन की हिस्ट्री भी आप चेक करें कि आखिर उसने कल कितना रिटर्न दिया है, वो रिटर्न एवरेज वाला था या एवरेज से कुछ ज़्यादा था या लॉस में था। ये चीज़ें कुछ ऐसी थी जनरल जो आपको कल के लिए ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर आप कल कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो। अब यहां पर और भी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे डाउ जोन्स और नैस्डैक, ये आपने नाम बहुत अच्छी तरह सुने होंगे। ये हैं हमारे यूएस के मार्केट, जैसे अपना बीएसई एनएसई यहाँ होता है इंडिया में, उसी तरीके से डाउ जोन्स और नैस्डैक ये हमारे अमेरिका के बाजार हैं। इनसे भी हम बहुत कुछ देख सकते हैं। कैसे? देखिए कुछ कंपनियां ऐसी हैं अपने यहाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने यहाँ मार्केट में भी लिस्ट हैं यानी एक्सचेंज पर, और अमेरिका में भी लिस्ट हैं। और अमेरिका में और अपने यहाँ में टाइम काफ़ी फ़र्क है, यानी आप ये कह सकते हैं जब वहाँ सवेरा होता है तब यहाँ रात होती है, यहाँ रात होती है तब वहाँ सवेरा होता है।
तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के बाजार में हमारी जो इंडियन कंपनियां हैं उनकी क्या हालत है, वहां पर वो पॉजिटिव चल रही हैं या नेगेटिव चल रही हैं। अब वहां पर आप लिस्टिंग कैसे देखेंगे कि हमारी वहां कंपनी किस नाम से कैसे लिस्ट होती है। अपने यहां तो जो नॉर्मली नाम होते हैं वही होते हैं, ठीक है। लेकिन जब अमेरिका में मैं सपोज आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, मान लीजिए अमेरिका में आप डाउ जोन्स में आप या नेस्डैक में इन्फोसिस को चेक करेंगे तो वहां आपको इन्फोसिस एडीआर इस नाम से वहां पर आपको इन्फोसिस मिलेगा और अपने यहां इन्फोसिस के नाम से मिल जाएगा। जैसे दूसरी कंपनी आप विप्रो को चेक करें तो विप्रो एडीआर, यानी पूरा नाम वहां पर जो होगा वो विप्रो एडीआर के नाम से होगा। ऐसे ही अगर आईसीआईसी बैंक को हम अगर वहां चेक करते हैं तो आईसीआई बैंक एडीआर। अगर वहां हम अमेरिका के बाजार में जहां वहां पर जो लिस्ट है एचडीएफसी बैंक को देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक एडीआर, यानी वहां पर एडीआर लगा के हमारी कंपनियां वहां लिस्ट हैं। तो हम वहां पे ये देख सकते हैं, मान लीजिए हमें इन्वेस्ट करना है एचडीएफसी बैंक में और हमें इंडिया में करना है, तो हम एचडीएफसी बैंक का एक तो इंडिया का हाल देखें कि पिछले दिन क्या हुआ। लेकिन हम अगर अमेरिका के बाजार में भी एचडीएफसी को देख लें कि वहां इसने कैसी परफॉर्मेंस दी है, तो आपको ये चीज थोड़ी क्लियर हो जाएगी कि अमेरिका के बाजार में और इंडिया के बाजार में चल क्या रहा है। और होता भी यही है, देखिए 99% और 95 और 99% के बीच में ये होता है कि जो चीज़ यहाँ चल रही होती है वही चीज़ यहाँ चल रही होती है। यानी कि जो अमेरिका के बाजार में चल रहा होता है वही इंडिया के बाजार में चल रहा होता है। यानी अमेरिका का बाजार रेड तो इंडिया का बाजार भी रेड, अमेरिका का बाजार ग्रीन तो इंडिया का बाजार भी ग्रीन। बहुत कम चांस ऐसे होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, जब हमारा जो करंट मार्केट ट्रेंड होता है, यानी कि जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ इफेक्ट डालती हैं। कई बार ये होता है कि भाई अमेरिका में जो है इंटरनेशनल हालात उनके ख़राब हैं तो हाँ हो सकता है बाजार गिरा हुआ हो, और अपने यहाँ के नेशनल हालात अच्छे हैं तो अपने यहाँ का मार्केट थोड़ा सा ग्रीन हो सकता है। तो ये थोड़े से बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर अगले दिन का प्राइस आपको देखना है तो मैंने कुछ आपको ऐसे ये इंडिकेटर बताए जो आपको ये कहते हैं प्राइस को प्रेडिक्ट करने में थोड़ा सहायता दे सकते हैं कि कल क्या हो सकता है। लेकिन 100% ये गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन हम एक अंदाज़ा ये सब देख के जरूर लगा सकते हैं कि कल का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको सर्च करनी ही पड़ेंगी अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक देखिए कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर वही है कि सीख लिया जाए। भाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख लीजिए। तो ये चीज़ें जो आज मैंने आपको कुछ बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो मे बी लॉस आपका जो है बहुत मिनिमम हो जाएगा। अगर आप तुक्के में कोई चीज़ करेंगे या दूसरे की देखा देखी करेंगे तो देखिए 100% लॉस कन्फर्म है। तो वही है कि मैं हसीन सपने नहीं दिखाता, जो फैक्ट है वही चीज़ आपके सामने रखता हूँ। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें और उसके बाद आप कोई भी आगे अपना फैसला ले सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो ये थी कुछ उस कमेंट के हिसाब से जो उन्होंने पूछा, और कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई न्यूज़ के साथ। नमस्कार।